हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति देशवाल। वेलकम टू द स्क्वायर रूट एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, लाइन रेगुलेटर एंड लोड रेगुलेटर, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेगुलेशन हमारा दो टाइप का होता है। फर्स्ट लाइन रेगुलेशन, सेकंड लोड रेगुलेशन। तो एक एक करके हम दोनों को स्टडी करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कब वर्क करता है। तो जेनर डायोड वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस। इन रिवर्स बायस कंडीशन जो जेनर डायोड है वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हमारा वर्क करता है। और रिवर्स बायस वोल्टेज भी कितनी हाई होनी चाहिए, जब वो एक प्रॉपर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक चली जाए तब हमारा जो जेनर डायोड है तब एज अ रेगुलेटर वर्क करता है। अगर हमारे पीएन जंक्शन की डोपिंग जो हाई है, यानी कि जो हमारा जेनर डायोड है अगर हाई डोपिंग का है तो हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज लो होगी। अगर डोपिंग लो है तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है हमारी वो हाई होगी। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया हमारे दो टाइप के रेगुलेशन होते हैं, लाइन रेगुलेशन एंड लोड रेगुलेशन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? लाइन रेगुलेशन का मतलब क्या है? अगर हमारा सोर्स वेरिएबल है, यानी कि सोर्स के वोल्टेज में या फिर सोर्स के जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दोनों में से किसी में भी चेंज हो, लेकिन जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है किस पे क्रॉस है, जो हमारे जेनर डायोड के क्रॉस है, वो वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं लाइन रेगुलेशन। यानी कि जब हमारा सोर्स वेरिएबल है उस टाइम पे हम जेनर डायोड को एज अ रेगुलेटर बना रहे हैं तो हम उसको लाइन रेगुलेशन बोलेंगे। फिर लोड रेगुलेशन क्या होता है? लोड रेगुलेशन तब होगा जब हमारा जो लोड होता है, लोड मतलब एक रेजिस्टेंस अक्रॉस पैरेलल शंट रेजिस्टेंस होता है जो हमारे जेनर डायोड के अक्रॉस होता है, अगर वो वेरिएबल है तो उसके वेरिएबल होने के बाद भी हम अपनी आउटपुट वोल्टेज जो कि किसके अक्रॉस है, जेनर डायोड के अक्रॉस है, उसको एक कांस्टेंट यानी कि प्रॉपर लेवल पे मेंटेन करके रखे तो उसको हम बोलते हैं लोड रेगुलेशन। तो लोड रेगुलेशन में लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा, लाइन रेगुलेशन में हमारा सोर्स वेरिएबल होगा। और सोर्स भी दो तरीके से वेरिएबल हो सकता है, या तो सोर्स का जो वोल्टेज है यानी कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो वेरिएबल हो, या फिर जो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल हो। तो अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा वो हम देख लेते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं लाइन रेगुलेशन। तो लाइन रेगुलेशन को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? डेल वी नोट बाय डेल वी इन, यानी कि आउटपुट में हमारा कितना चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू इनपुट में जो वोल्टेज चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में हमारा आउटपुट किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं लाइन रेगुलेशन का जो हमारा फैक्टर है। आइडियली ये 0% होना चाहिए। 0% होने का मतलब क्या है? क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेटर बना रहे हैं, यानी कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, भले ही हमारे जो इनपुट सोर्स है उसमें कितना भी चेंज हो। तो इसको आइडियली 0% हम कंसीडर करके चलते हैं। हमारा आइडियल जो लाइन रेगुलेशन है वो 0% होता है और इसकी यूनिट क्या है? माइक्रो वोल्ट पर वोल्ट। माइक्रो वोल्ट हमने यहाँ पे यूनिट क्यों ली? क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भले ही हमारे जो सोर्स है उसमें वोल्ट्स में चेंज हो जाए, लेकिन जो हमारी आउटपुट है उसमें बहुत ही माइन्यूट चेंज हो, यानी कि बहुत ही कम चेंज हो। तो कम चेंज को हम माइक्रो वोल्ट से डिनोट कर रहे हैं, और जो इनपुट में चेंज हो रहा है वो भले ही ज़्यादा हो, हम यानी कि वोल्ट्स रेंज में हो, तभी भी हमारा जो आउटपुट है वो माइक्रो वोल्ट्स रेंज में चेंज हो। तो इसको यूनिट हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइक्रो वोल्ट पर वोल्ट, यानी कि माइक्रो वोल्ट आउटपुट में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट, जो कि किसमें है, वोल्ट्स रेंज में है। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये सर्किट है किसका, हमारे लाइन रेगुलेशन के लिए। लाइन रेगुलेशन के लिए हमारा क्या है, हमने बोला हमारा सोर्स वेरिएबल होना चाहिए। तो सोर्स के पास क्या है, इनपुट वोल्टेज है, साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम RS से डिनोट कर रहे हैं और इनपुट वोल्टेज को हम VS से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, जेनर डायोड है जो कि रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, साथ में एक लोड रेजिस्टेंस है। तो लाइन रेगुलेशन के टाइम पे हमारा जो RL है वो फिक्स्ड होगा, RS भी हमारा फिक्स्ड है, और हमारा वेरिएबल क्या है, VS वेरिएबल है, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारी वेरिएबल है। तो अब वेरिएबल होने के टाइम पे या तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है या मिनिमम वैल्यू तक जा सकता है। तो हम रेंज देख लेते हैं कि किस रेंज तक ये मेंटेन करके रखेगा अपने वोल्टेज रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक को। ये मेंटेन कब करके रखेगा, जब क्या है, ये जो VZ है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है कम से कम कितनी होनी चाहिए, जो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज तक हमारा डायोड जा सके उतना कम से कम होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं VS मिनिमम कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो डायोड है उसको ओपन सर्किट कर देंगे, यानी कि हम मानेंगे कि यहाँ पे हमारा कोई डायोड नहीं है, हमारा सिर्फ सर्किट क्या है, VS, RS और RL। तब हम RL के अक्रॉस जो वोल्टेज देखेंगे, जो RS के अक्रॉस वोल्टेज है वही किसके अक्रॉस होना चाहिए,
डायोड के अक्रॉस होना चाहिए। तो वो वोल्टेज कैसे आएगा, उसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेंगे। VTH इज इक्वल टू VS RL अपॉन RS प्लस RL। तो ये हमारा वोल्टेज अगर VZ के इक्वल है, VZ मतलब क्या है, हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज है हमारे डायोड का। तो अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज तक ही हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज जाता है तो कम से कम उतना वोल्टेज तो होना ही चाहिए कि वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक चला जाए। तो ये हमारे किसकी, अब यहाँ से हम जो VS है, VS क्या है, मिनिमम भी हो सकता है मैक्सिमम भी हो सकता है, क्योंकि VS हमारा वेरिएबल है, हमारा RL भी फिक्स्ड है, हमारा RS भी फिक्स्ड है। और VZ हमारी क्या है, जिस डोपिंग लेवल को आप कंसीडर करके चल रहे हैं, पर्टिकुलर लेवल आपने PN जंक्शन का डिसाइड किया है एज अ जेनर डायोड वर्क करने के लिए, तो उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज का हमारा लेवल है। अगर हम उसको रीअरेंज करेंगे हमें क्या मिलेगा, VS मिनिमम मिलेगा VZ इंटू RS प्लस RL अपॉन RL। ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी किसकी, VS एज अ वेरिएबल है तो तब उसकी मिनिमम वैल्यू है कि कम से कम इतनी वैल्यू होनी ही चाहिए ताकि जो हमारा ये वोल्टेज मिले इसके क्रॉस, जेनर डायोड के क्रॉस हमें जो वोल्टेज मिले या फिर RL के क्रॉस जो हमें वोल्टेज मिले वो कम से कम ब्रेक डाउन वोल्टेज तक जा सके हमारे जेनर डायोड के। ठीक है, ये तो हमने मिनिमम वैल्यू देख लिया। अब हम मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके से देखेंगे, अगर हमें V का मैक्सिमम वैल्यू देखना है उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा ZL क्या है, ZL मतलब जो RL के क्रॉस हमारा करंट जा रहा है वो कैसे निकालेंगे, VZ अपॉन RL मतलब जो फिक्स्ड वैल्यू है जेनर डायोड अपने क्रॉस क्या करेगा, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है उसको फिक्स्ड करके रखेगा। तो हमारी इसकी यहाँ पे जो मिलेगी, क्योंकि ये पैरेलल में है, दोनों में वोल्टेज हमारा सेम होगा, तो हमारा IL कितना हुआ, VZ अपॉन RL। VZ भी फिक्स है पर्टिकुलर डॉपिंग लेवल के लिए और RL भी हमारा फिक्स्ड है, तो हमारा IL भी फिक्स्ड होगा। ठीक है, फिर हमें पता है जो टोटल करंट इस साइड से आ रहा है उसको बोलेंगे हम IS। तो IS जो करंट आ रहा है वो दो जगह डिवाइड हो रहा है, IZ और IL में। तो IS इक्वल टू IZ प्लस IL। ठीक है, अब IS मैक्सिमम कैसे हो सकता है, अगर हमारा VS मैक्सिमम जाए तो हमारा IS मैक्सिमम जाएगा। अब हमारा क्या है, IL तो है फिक्स्ड है, IL तो हमारा फिक्स्ड है, यानी कि अगर हमारे IS को हाई लेवल होना है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो जेनर के क्रॉस करंट जाएगा वो मैक्सिमम लेवल तक अपना होना चाहिए। और कितना मैक्सिमम तक जाना चाहिए, क्योंकि हमारे हर एक डायोड का एक मैक्सिमम करंट रेटिंग होता है, तो मैक्सिमम करंट रेटिंग को हम IZM से डिनोट करेंगे। तो IS हमारा क्या है, VS, यहाँ पे कौन सी वोल्टेज होगी, VZ। तो VS माइनस VS हमारा मैक्सिमम कंसीडर करके चल रहे हैं कि हम कितने मैक्स तक अपने VS को एज अ वेरिएबल रख सकते हैं। तो VS मैक्स माइनस VZ अपॉन RS इक्वल टू ZM, यानी कि जो जेनर डायोड का क्रॉस करंट है वो मैक्सिमम प्लस VZ अपॉन RL, क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो हम इस तरीके से अगर इसको रीअरेंज करेंगे हमें VX मैक्स का वैल्यू मिलेगा जो कि कितना होगा, IZM RS प्लस VZ इंटू RS माइनस RL अपॉन RL। तो इतना मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं हम अपने VS की और इतनी मिनिमम वैल्यू हम अपनी रख सकते हैं। पर्टिकुलर RL फिक्स जब आपने कर दिया, RS फिक्स कर दिया, और जो जेनर डायोड का आपके डोपिंग के ऊपर बेस्ड होकर के हमारा एक ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हमने फिक्स कर दिया। तो इस तरीके से हमारी एक मिनिमम वैल्यू होगी VS की और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब इतनी रेंज में हमारा जो VS है वो वेरी कर सकता है, तब हमारा प्रॉपर लेवल मेंटेन होकर रहेगा हमारे डायोड के अक्रॉस, जेनर डायोड के अक्रॉस। तो यानी कि यहाँ पे एक आउटपुट पे क्या फिक्स रहेगा, VZ। तो ये किसकी तरीके से वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है हमारे वोल्टेज रेगुलेटर की तरीके से, यानी कि उसने VZ अमाउंट का जो वोल्टेज है उसको रेगुलेट करके रखा है अपने आउटपुट पे। अगर हमारा इनपुट इस वैल्यू से लेकर के इस वैल्यू तक के बीच में वेरिएबल रहता भी है तो भी हमारा आउटपुट हमेशा एक कॉन्स्टेंट लेवल पर मेंटेन रहेगा। अब लाइन रेगुलेशन हमने बताया उसमें दो तरीके से हो सकता है, जब हमारा VS वेरिएबल है, या तो यानी कि जो हमारा सोर्स है उसका वोल्टेज वेरिएबल है, या फिर जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल है। अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो हम उसको बोलेंगे RS हमारा वेरिएबल है, फिर RL हमारा फिर से फिक्स्ड है और ये हमारा जेनर डायोड है। ठीक है, तो अभी RS मिनिमम और मैक्सिमम किस रेंज तक रह सकता है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम RS का मिनिमम वैल्यू पहले हम RS का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो RS का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम इसको पहले ओपन सर्किट करके देखते हैं। तो ओपन सर्किट करने के बाद जो RL के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो कैसे आएगी, VS RL अपॉन RL प्लस RS। तो कम से कम ये कितने के इक्वल होनी चाहिए, हमारा जो डायोड है उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल होनी चाहिए, तो उसको हम VZ बोलेंगे। तो अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं, अगर यानी कि अगर RS का वैल्यू मैक्सिमम है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो हमारा V थ्रेशोल्ड कम होता जाएगा, ये वोल्टेज हमारी कम होती जाएगी, यानी कि और ये वोल्टेज कम से कम कितनी होनी चाहिए हमारे VZ के
इक्वल होनी चाहिए। अगर हम उसको रीअरेंज करें, हमें आर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है आर एल वी एस माइनस वी जेड अपॉन वी जेड। ये हमारी होगी थी आर एस की मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम आर एस की मिनिमम वैल्यू देखें तो वो कैसे निकलेगी? आर हमें क्या पता है, आई एल, यानी कि इसके अक्रॉस हमारा करंट फिक्स रहेगा। वो कैसे रहेगा? आई एल इक्वल टू वी जेड अपॉन आर एल। वी जेड हमारा फिक्स है क्योंकि हमें आउटपुट पे फिक्स वोल्टेज चाहिए, और हमारा आर एल भी क्या है, फिक्स्ड है। तो यानी कि हमारा आई एल भी फिक्स्ड होगा। फिर से हमें पता है आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। आई एल हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। हमारा आई एस क्या है? वी एस माइनस वी जेड अपॉन आर एस, यानी कि वी एस माइनस यहाँ पे वोल्टेज कितना है, वी जेड, वी एस माइनस वी जेड अपॉन आर एस। ये हमारा किसका वैल्यू है? हमारे सॉरी आई एस का वैल्यू है। वो किसके इक्वल है? दोनों में आई जेड प्लस आई एल। तो आई एल हमारा फिक्स्ड है, हमारा वेरिएबल क्या हो सकता है? जेड। तो जेड आई जेड हमारा मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? आई जेड एम तक मैक्सिमम जा सकता है, जो कि हमारे जेनर डायोड का करंट रेटिंग है। फिर आर एस हमारा अगर मिनिमम हुआ तो इसका मतलब क्या है? ये वाला वैल्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होकर कब तक, कहाँ तक इंक्रीज हो सकता है? बस इसकी लिमिट कहाँ तक होनी चाहिए कि ये तो हमारा वैल्यू फिक्स्ड है, साथ साथ जो हमारी मैक्सिमम करंट रेटिंग जा रही है किसकी? जेनर डायोड की। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो फिर हमें मिलेगा वी एस माइनस वी जेड इंटू आर एल अपॉन आई जेड मैक्स इंटू आर एल प्लस वी जेड। तो हमारा जो आर एस है एज ए वेरिएबल कर रहा है। तो यानी कि लाइन रेगुलेशन में मैक्सिमम वैल्यू आर एस की हमारी इतनी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू हमारी इतनी हो सकती है। तो हमने लाइन रेगुलेशन देखा जिसमें हमारा इनपुट वेरिएबल जो कि है वोल्टेज, वो भी वेरिएबल हो सकता है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी वेरिएबल हो सकता है। अब हम देख लेते हैं अपना लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन का मतलब क्या है? जब हमारा जो आउटपुट पे जो ये लोड है आर एल, ये वेरिएबल है, हमारा आर एस भी फिक्स्ड है इस टाइम पे, हमारा वी एस भी फिक्स्ड है, ये हमारा जेनर डायोड है, ठीक है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल वी नो लोड माइनस डेल वी फुल लोड डिवाइडेड बाय आई डेल आई, यानी करंट में हमारा चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर हमारा ये फिक्स्ड है लेकिन हमारा इसके अक्रॉस करंट में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमारा आर एल वेरिएबल है। तो उस वेरिएबल के अक्रॉस हम देखेंगे नो लोड मतलब जब हमारा कोई लोड नहीं है या फिर फुल लोड है, तो हमारा उसको हम इसके फैक्टर को अगर देखें तो हमारा किससे निकल सकता आता है? डेल वी एन एल माइनस डेल वी एफ एल, यानी कि नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन जो डेल करंट में हमारा चेंज हो रहा है। आइडियली ये भी हमारा जीरो होना चाहिए, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो मेंटेन रहे, भले ही हमारा जो आर एल है वेरिएबल है। तो अब हमारा आर एल का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है वो भी चलिए देखते हैं। अब हमारा आर एल का अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आर एल क्या है? हमें पता है कि वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो आई इंटू आर यानी कि जो वोल्टेज आएगी हमारे इसके अक्रॉस वो कम से कम कितने इक्वल होने चाहिए कि हमारा जो जेनर डायोड है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज तक जा सके। तो हम कैसे निकालेंगे? आर टी एच इज इक्वल टू, इसको ओपन सर्किट मान लेंगे थोड़े टाइम के लिए, फिर हम वोल्टेज निकाल के देखेंगे। तो वी टी एच इज इक्वल टू आर एल वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल। तो ये कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम हमारे ब्रेक डाउन वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए हमारे जेनर डायोड के। तो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, यानी कि आर एल का वैल्यू क्या है? मिनिमम। अब हम यहाँ डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी, दोनों जगह पे हमारा आर एल का वैल्यू है, लेकिन हमारा कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा? हमारा जो अपर है। तो अगर वो मिनिमम हुआ तो हमारा क्या है? कम से कम हमारी जो वैल्यू है वो वी जेड के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, हमारा जेड एल मिनिमम आता है आर एस वी जेड अपॉन वी एस माइनस वी जेड। ये हमारी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए हमारे आर एल के एज ए वेरिएबल, जब हमारा वी एस भी फिक्स्ड है, हमारा आर एस फिक्स्ड है और हमारा वी जेड भी किसी डायोड का पर्टिकुलरली फिक्स्ड है, ठीक है। अब हमारा आर एल का मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हमारा क्या है? आर एल वेरिएबल है, आर एल वेरिएबल है यानी कि आई एल भी वेरिएबल होगा। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो यानी कि इसके अक्रॉस करंट हमारी मिनिमम होगी, क्योंकि हमें पता है आई इक्वल टू वी बाई आर। आर एल मैक्स है तो हमारी करंट मिनिमम होगी, ठीक है। जो टोटल करंट आई एस आ रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, आई जेड प्लस आई एल। तो आई एस इक्वल टू आई जेड एम प्लस आई एल मिनिमम, यानी कि आई एस हमारा फिक्स्ड आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा वी एस माइनस वी जेड अपॉन आर एस हमारा फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड है और लेकिन ये हमारा वेरिएबल है, तो इसका मतलब हमारे जो इसके क्रॉस करंट जा रहा है वो भी वेरिएबल होना चाहिए। तो वेरिएबल होके वो कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम वैल्यू उसकी जेड एम यानी कि जो उसकी करंट रेटिंग है वहाँ तक जा सकती है। तो आई एस हमारा क्या था? वी एस माइनस वी जेड अपॉन आर एस, वी एस माइनस वी जेड अपॉन आर एस इज इक्वल टू जेड एम। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? और ये हमारा क्या है? वी जेड अपॉन आर एल। ये मैक्स यानी कि हमारी मिनिमम वैल्यू इसकी फिक्स्ड है और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से चली जाए तो हमारा किस तरीके से आएगा? हम इसको रीअरेंज करते हैं, हमारा क्या मिलेगा? आर एल मैक्स इज इक्वल टू वी एस आर एस अपॉन वी एस माइनस वी जेड माइनस जेड एम जेड
IZM RS, यानी IZM क्या है हमारा मैक्सिमम करंट रेटिंग का जो करंट है जो हमारे जेनर डायोड का। तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू हुआ हमारे RL का, ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ, यानी कि जो हमारा RL है अगर इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में वेरी करता है तो भी हम आउटपुट पे VZ को अपना फिक्स्ड मान करके चल सकते हैं, यानी कि वो फिक्स्ड होगा। तो हमारा इस तरीके से जेनर डायोड दो तरीके से वर्क कर रहा है, लाइन रेगुलेटर और लोड रेगुलेटर। लाइन रेगुलेटर में हमारा सोर्स वेरिएबल है, लोड रेगुलेटर में हमारा लोड वेरिएबल है, लेकिन दोनों के वेरिएबल होने के साथ साथ भी, यानी कि एक टाइम पे अगर लोड वेरिएबल है या फिर लाइन वेरिएबल है तभी भी हम आउटपुट पे अपनी जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रख पा रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा जेनर डायोड है एज अ रेगुलेटर वर्क कर रहा है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। तो कल की क्लास में हम देखें, आप पहले एक चीज़ सोच के रखिए कि हमारा रेगुलेटर और स्टेबलाइजर में क्या डिफरेंस होता है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी।